अध्यात्म में काम, वासना, शारीरिक आकर्षण, इन सब के विरुद्ध सावधान रहने को कहा जाता है। लेकिन जिस प्रक्रिया से एक जीव इस दुनिया में अस्तित्व में आता है, वह प्रक्रिया गलत कैसे हो सकती है? जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी कुछ धारणाएं हैं जो सवाल के पीछे छुपी हुई हैं। उनकी सबसे केंद्रीय धारणा ये है कि शारीरिक जन्म अपने आप में कोई बहुत पूरी या शुभ बात होती है। दूसरी धारणा उनकी ये है कि हमारा शरीर ही है। देखिए, समझिए, आपने अपनी जगह तर्क बिल्कुल भरपूर दिया है। आप कह रहे हैं कि हम जिस प्रक्रिया से दुनिया में आए हैं वो प्रक्रिया कैसे गलत हो सकती है? क्यों? क्योंकि हम ही गलत नहीं हैं। शरीर आता है ना, काम और वासना के माध्यम से दुनिया में। तो पूछने वालों का मानना है कि हम शरीर हैं और हम दुनिया में आए हैं, बहुत शुभ काम हुआ है और दुनिया में हमें लाने का काम वासना ने करा है। तो वासना के विरुद्ध फिर सावधान वगैरह रहने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि आप शरीर हैं, यही आपका मूल कष्ट है। दूसरी बात, जब तक आप अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने आप को और बाकी सब लोगों को शरीर ही मानते रहते हैं, तब तक आपके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे शुभ घटना यही होती है कि किसी जीव का शारीरिक आगमन हो जाए। आगमन हो जाए, वो आ जाए, आपको यही बहुत बड़ी बात लगती है, जन्म हो जाए। लेकिन जो समझदार हो जाता है उसके लिए शुभ बात या बड़ी बात ये नहीं होती कि शारीरिक रूप से दुनिया में आ गए। उसके लिए बड़ी बात ये होती है कि मानसिक रूप से दुनिया से प्रस्थान कर गए। जो लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि उनका शरीर दुनिया में आ गया, वो शरीर ही बनकर लगातार मौत जैसे कष्ट भोगते हैं। जो शरीर के जन्म की खुशी मनाते हैं वो शरीर ही बनकर जन्म पर्यंत मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हैं। और जो समझ जाते हैं कि अपने आप को शरीर समझना भूल है, वो फिर आने की खुशी नहीं बनाते, वो जाने की साधना करते हैं। अध्यात्म आने का नाम नहीं है। अध्यात्म एक अंतिम विदाई का नाम है। अंतर समझिएगा। सांसारिक आदमी या देहाभिमानी आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है कि वो और आए और आए और आए। इसी को तो जन्म मरण का चक्र कहते हैं ना। प्रकृति आपसे चाहती ही यही है कि आप अपनी प्रजाति के और
और नमूने, इकाइयाँ पैदा करते जाएं। आप जिस भी प्रजाति के हों, प्रकृति की आपसे अपेक्षा ये रहती है कि आप अपनी प्रजाति के ही और सदस्य पैदा करते जाएंगे। अध्यात्म बिल्कुल अलग आयाम की बात करता है। वो कहता है ये आने जाने का कार्यक्रम तो तुम्हारा बहुत चलता रहा, तुम्हारा आना भी झूठा, तुम्हारा जाना भी झूठा। तुम आते हो जाने के लिए, तुम जाते हो आने के लिए। इस चक्र से ही तुम्हें बाहर आना है। ये आने जाने का पूरा चक्र ही गड़बड़ है, तुम्हें इससे बाहर आना है। तो अंतर समझिएगा, अध्यात्म में अगर कोई चीज खुशी मनाने लायक होती है, उत्सव के योग्य होती है, तो वो क्या होती है? मोक्ष, मुक्ति, प्रस्थान। आगमन नहीं, बहिर्गमन। चले गए। तो तुम अपनी मूल धारणा को देखो, तुम्हारी मूल धारणा ही गलत है। क्योंकि तुम अपनी मूल धारणा को पकड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हें काम वासना बड़ी शुभ बात लगती है। तुम कहते हो शरीर का इस दुनिया में आना शुभ है ना, तो फिर काम वासना भी तो अच्छी बात हुई। नहीं, शरीर का इस दुनिया में आना ही कोई शुभ बात नहीं है। मुझे मालूम है ये बात बहुत लोगों के गले ही नहीं उतरेगी, क्योंकि हम तो अभ्यस्त हैं बच्चे के जन्म पर उल्लास और उत्सव करने के लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है ना, घर में नया बच्चा आ गया। आपके पास सब कुछ हो, आपके घर में बच्चा ना हो, आपको चैन नहीं पड़ता। प्रकृति भी यही चाहती है और समाज भी यही चाहता है। तो मैं जो बात बोल रहा हूं वो आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये बिल्कुल कोई बहुत प्रसन्नता, हर्ष की बात नहीं है कि आप पैदा हो गए, बिल्कुल भी नहीं। सच्ची दृष्टि से हर्ष की बात यह होती है कि अब आप दोबारा पैदा न हो, आपकी आखिरी विदाई हो गई, निर्वाण हो गया आपका। अब आपको लौट कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप फंसेंगे नहीं इसी कष्ट के चक्र में। समझ में आ रही है बात? जो जितना अपने आप को शरीर मानेगा वो उतना ज्यादा काम वासना को ही पूजेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शरीर आता ही कहां से है? काम वासना से। और अगर आप शरीर बन गए तो फिर आपके लिए सबसे पूजनीय काम वासना हो ही जाएगी। आप जिंदगी भर यही करते रहोगे। और काम वासना मतलब इतना ही नहीं होता है कि आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री का शरीर चाहिए, स्त्री है तो पुरुष का शरीर चाहिए, या आपको संतानें पैदा करनी है। काम वासना का मतलब होता है पदार्थ के प्रति बड़े सम्मान का, बड़े आदर का, बड़ी आस्था का रवैया रखना। पदार्थ को, मटेरियल को ही आखिरी चीज मान लेना, सोचना कि इसी से तो सब कुछ मिल जाना, उसी को पूजने लग जाना। वो पदार्थ अपना शरीर भी हो सकता है, किसी और का शरीर भी हो सकता है। एक अच्छा कपड़ा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई बड़ा आलीशान घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति पदार्थ के पीछे पागल है, फर्क नहीं पड़ता पदार्थ क्या है, उस व्यक्ति को कामुक ही मानिए। इच्छा, कोई तो कामना कहते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि यौन इच्छा को ही कामना कहते हैं। कोई भी इच्छा हो वो कामना ही है, काम। ठीक है। और सारी इच्छाएं हमारी होती ही किसके प्रति हैं? पदार्थ के प्रति। तो जो अपने आप को शरीर मानेगा वो पदार्थ के प्रति पागल रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप पदार्थ को छोड़ सकते हैं। सांस भी अगर आप ले रहे हैं तो भी पदार्थ का ही सेवन कर रहे हैं आपके फेफड़े। पदार्थ को आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन काम वासना में पागल आदमी की पहचान होती है कि वो उम्मीद लगा बैठता है कि पदार्थ से ही उसको आखिरी मुक्ति, तृप्ति, आज़ादी मिल जाएगी।
यहीं पे वो मात खाता है। वो पदार्थ को मुक्ति के माध्यम की तरह नहीं इस्तेमाल करता, वो पदार्थ को ही मुक्ति समझ लेता है। वो ये नहीं सोचता कि गाड़ी हो अगर तो गाड़ी का सही इस्तेमाल करके सही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वो गाड़ी खरीद लेने में ही मुक्ति समझने लगता है। सोचता है कि जीवन का आखिरी शिखर यही है कि अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी गाड़ी घर आ जाए। गाड़ी में कोई बुराई नहीं अगर आपको पता हो कि उस गाड़ी से जाना कहाँ है, लेकिन अगर आपके लिए सबसे बड़ी बात यही हो गई कि घर में मैंने महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी कर ली, तो फिर आप काम वासना के रोगी हैं। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से दुनिया में अगर हो तो दूसरे लोगों से तो वास्ता पड़ेगा ही ना। और हर व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा है, आँखों के देखे तो एक शरीर ही है, आँख तो शरीर को ही देखती है ना। आपके सामने कृष्ण भी खड़े हो जाएं तो ये जो हड़मास की आँख है ये क्या देखेगी? तो कृष्ण का शरीर ही देखेगी। तो जब तक आप दुनिया में हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक दूसरे लोगों से तो वास्ता पड़ता ही रहेगा, माने दूसरे शरीरधारियों से वास्ता तो पड़ता ही रहेगा। सवाल ये है कि आपने उस शरीरधारी के शरीर को ही अंतिम बात मान लिया है या उस शरीरधारी की जो चेतना है उससे सरोकार है आपका। बात समझ रहे हैं? शरीर क्या है? गाड़ी। शरीर क्या है? गाड़ी। उस गाड़ी का इस्तेमाल किसको करना है? चेतना को करना है। चेतना को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बात समझ में आ रही है? शरीर गाड़ी है और गाड़ी का चालक कौन है? चेतना। चेतना को इस शरीर का इस्तेमाल करना है वहां पहुंचने के लिए जिसके लिए वो अधीर है। तो आप किसी को देखें तो शरीर तो उसका दिखाई देना ही है, उसमें कोई अपराध नहीं हो गया। बात यह लेकिन कि क्या आप उसको सिर्फ शरीर की तरह ही देख रहे हैं? काम वासना का रोगी वो है जब किसी को देखता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शरीर दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा या आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसको शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। शरीर तो उसको भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसे शरीर किसकी तरह दिखाई पड़ेगा? गाड़ी की तरह। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, गाड़ी में बैठ करके आए, आपके घर कोई मेहमान आया और गाड़ी में बैठ करके आया, और आप ऐसे पागल निकलें कि उसकी गाड़ी को ही देखते रह जाएं, गाड़ी के अंदर कौन बैठा है इसको देखें ही नहीं, तो ये कितनी होशियारी की बात हुई? कहिए। वैसे ही आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आए, आपकी आंखों के सामने कोई इंसान आए और आप ऐसे पागल निकलें कि आप उसके शरीर को ही देखते रह जाएं, शरीर के अंदर जो चेतना बैठी है उसको आप देखें ही नहीं, तो आप बराबर के पागल हुए ना। कल्पना कर पा रहे हैं? आपके घर कोई आया है, गाड़ी में बैठ कर आके आया है, और आपने क्या किया? आप उसी गाड़ी को ही देखे जा रहे हैं, उसके बोनट पे हाथ फेर रहे हैं, हेडलाइट देख रहे हैं, शीशे लगे हुए मिरर से उसमें आकर के अपनी शक्ल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो अंदर बैठा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा, कह रहे कैसा आदमी है ये। अंदर मैं हूं, इससे मुझसे मतलब नहीं, इसे मेरी गाड़ी से मतलब है। हम भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जो हमारे जीवन में होता है हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें उसके शरीर से मतलब होता है। इसे कहते हैं काम वासना का रोग। बात समझ में आ रही? आप ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी को त्याग देंगे। आपसे जो मिलने आया है बिना गाड़ी के आप तक नहीं पहुंच पाता, शायद बहुत दूर से आया है। आप उसकी गाड़ी को सम्मान भी दीजिए, उसको बताइए वो पार्किंग है, आप गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर जो मिलने आया है उसका नाम गाड़ी थोड़े ही है, वो गाड़ी के अंदर था पर वो गाड़ी नहीं था, ठीक है। वैसे ही दो इंसान जब आपस में वास्ता रखें तो शरीर ठीक है, दूसरे के शरीर का ख्याल कर लीजिए। जैसे गाड़ी को पार्किंग दे देते हैं कि यहाँ चोट ना लगे, गाड़ी में आप फ्यूल डाल देते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करा देते हैं, वैसे ही शरीर को भी फ्यूल देना पड़ता है, शरीर को ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ उसे बीमारी न लगे, चोट न लगे। लेकिन शरीर को ही चूमने चाटने लग जाओ, माने कोई आया है और अपने उसकी गाड़ी की डिक्की चूमनी चाटनी शुरू कर दी, और वो बेचारा अंदर बैठा है सोच रहा है ये गाड़ी में ही चिपका रहेगा। ये समझ में आ रही है बात? तो हम कौन हैं अगर हम ये नहीं जानते, अपने आप को हम शरीर ही मानते, तो फिर हम इस तरीके के सवाल पूछा करते हैं कि अरे जिस काम वासना से ये पूरी मनुष्य प्रजाति उत्पन्न हुई है, अध्यात्म
क्यों उसके विरुद्ध सावधान रहने को कहता है? भाई, मनुष्य प्रजाति नहीं पैदा हुई है काम वासना से। काम वासना से मनुष्य की चेतना नहीं पैदा हुई है। काम वासना से आत्मा नहीं पैदा हुई है। काम वासना से सिर्फ और सिर्फ शरीर पैदा हुआ है। आदमी औरत मिल करके देह के माध्यम से आत्मा नहीं पैदा कर सकते, शरीर पैदा कर सकते हैं। और शरीर पैदा कर सकते हैं तो उसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया? मांस और मांस मिले और मांस पैदा कर दिया, कौन सा तीर चला दिया? कौन सा पहाड़ ढा दिया? कौन सा पदक मिलना चाहिए? असली चीज क्या है? गाड़ी या गाड़ी के अंदर जो बैठा है? बोलिए। आपसे जो मिलने आया है वो आपका दोस्त हो सकता है। आप अपने दोस्त का स्वागत करोगे या गाड़ी जिस फैक्ट्री में पैदा हुई है उस फैक्ट्री का धन्यवाद देने जाओगे? बोलो जल्दी। और गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री ने आपका दोस्त नहीं पैदा करा। माँ बाप क्या है? अभी जहां तक उनके शरीर की बात है तो वो क्या है? गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री। गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री ने गाड़ी ही पैदा करी है। गाड़ी में जो आपका दोस्त बैठा है उसको नहीं पैदा करा। लेकिन जो लोग गाड़ी का बोनट और बम्पर चाटते हुए ही पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, जिनको गाड़ी के भीतर बैठे दोस्त का कुछ पता नहीं, वो सवाल फिर ऐसे ही पूछते हैं। समझ में आ रही है बात? खलील जिब्रान की बड़ी सुंदर उक्ति है, Our children are not our children. Our children are not our children. They just come through us. हमारे नहीं है। हमारे क्यों नहीं है? अगर वो शरीर होते तो हमारे होते। जहां तक गाड़ी की बात है वो बिल्कुल फैक्ट्री की है। अगर सिर्फ गाड़ी खड़ी है तो आप कह सकते हैं कि ये चीज जो है फैक्ट्री की है। पर अगर गाड़ी के अंदर इंसान भी बैठा है तो आप नहीं कह सकते कि ये फैक्ट्री की है। इसी तरीके से अगर सिर्फ शरीर की बात हो रही होती तो आप कह सकते थे कि ये जो शरीर है ये पूरे तरीके से संभोग से आया है, पर उस शरीर के अंदर चेतना भी बैठी है तो आप नहीं कह सकते। बात समझ रहे हो? सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है, अब आप कह सकते हो ना कि ये जो चीज मेरे सामने है ये 100% कहां से आई है? फैक्ट्री से आई है। पर अगर उस गाड़ी के भीतर एक इंसान भी बैठा है, एक जागृत चेतना भी बैठी हुई है, तो क्या आप कह सकते हो कि सामने जो चीज है गाड़ी और इंसान, गाड़ी के भीतर का इंसान, गाड़ी के भीतर की चेतना, क्या आप कह सकते हो कि जो मेरे सामने चीज है 100% फैक्ट्री से आई है? कह सकते हो क्या? बोलो, कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना। ठीक वैसे ही हम सब की बात है। अगर हम सिर्फ शरीर होते तो निश्चित रूप से हम काम वासना की पैदाइश होते, पर हम सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर तो हमारी हस्ती का बहुत बाहरी छिलका है। शरीर हमारी हस्ती का एक बहुत बाहरी छिलका भर है। हम वास्तव में जो हैं वो चीज काम वासना की पैदाइश नहीं है। बल्कि ये जरूर होता है कि अगर आप अपने आप को काम वासना की पैदाइश समझने लग जाते हो तो आप वास्तव में जो हो उसको पूरे तरीके से भूल जाते हो। प्रश्नकर्ता की कुछ ऐसी ही हालत है। वो बिल्कुल भूले बैठे हैं वो कौन है। तो बहुत जोर से उछल के उन्होंने सवाल दागा है कि अरे हम सब तो वासना से ही तो आते हैं। अगर आत्मा हो तुम, अगर आत्मा हो तुम, अगर झूठ नहीं बोला है उपनिषदों ने कि अहम ब्रह्मास्मि,
तो आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है ना। तुम तो पैदा हुए थे, माने जो पैदा हुआ था वो तुम नहीं हो। अच्छे से समझो बात को। तुम अपने आप को पैदा बोलते हो ना, शरीर तो पैदा हुआ था, एक दिन हुआ था ना, और शरीर मरेगा भी एक दिन। लेकिन आत्मा न जन्मती है न मरती है। इसका मतलब वास्तव में शरीर हो नहीं तुम, तो फिर शरीर के जन्म को लेकर के इतनी छलांग क्यों मार रहे हो? इतनी क्या उत्तेजना है शरीर के जन्म को लेकर के? बात आ रही है समझ में? जिस दिन समाज थोड़ा भी जागृत हो जाएगा, उस दिन आपको एक निशानी साफ देखने को मिलेगी। बधाइयां फिर बच्चे के जन्म पर नहीं गाई जाएंगी। एक वयस्क मनुष्य की मुक्ति पर, बोध पर गाई जाएंगी। बच्चे ने जन्म ले लिया, उस पर ऐसा भी नहीं है कि छाती पीटी जाएगी, शोक मनाया जाएगा। वो एक साधारण घटना है। बच्चे तो यूं ही जन्म ले लेते हैं, पशुओं के भी बच्चे हो जाते हैं, लगातार बच्चे ही बच्चे हो ही रहे हैं। कोई बिल्कुल ही विक्षिप्त हो, पागल हो, उसके ही बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा पैदा होने में कौन सी बड़ी बात है? तो एक जागृत समाज की निशानी होगी कि उसमें बच्चे का पैदा होना बहुत साधारण घटना समझी जाएगी, उसको कोई उल्लेख में नहीं लेगा। बधाइयां वहां किस बात पर बजेंगी? जब कोई बच्चा बड़ा होगा और अपने लिए बोध को, मुक्ति को अर्जित कर पाएगा। उस दिन माना जाएगा कि आज बधाई लायक कोई बात हुई है। उस दिन गीत गाए जाएंगे। और कौन सा समाज कितना ज्यादा पतन में धंसा हुआ है, इसकी पहचान ही यही है कि कौन से समाज में कितनी ज्यादा खुशी इन्हीं चीजों पे मनाई जाती है, शादी पर, बच्चे के पैदा होने पर। यही बहुत बड़ी बातें हैं, जन्मदिन पर। इन बातों पर बहुत धूमधाम है कि आज हमारी शादी के 5 साल पूरे हो गए, 25 साल पूरे हो गए, आज बच्चे के जन्म के 10 साल पूरे हो गए, या पहला साल है, या आज हमारे घर चौथा बच्चा जन्म ले रहा है। क्या धूम है, क्या मिठाइयाँ बट रही हैं, ढोल बज रहे हैं। इससे यही पता चल रहा है कि बिल्कुल नर्क है, अंधकार है, और ज़बरदस्त कष्ट में होंगे ये सारे लोग जो इस पल में बधाइयाँ गा रहे हैं, भीतर ही भीतर रो रहे हैं। और ऐसा समाज जहां पर शरीर संबंधित सभी घटनाओं पर बधाइयां गाई जाती हैं, ऐसे समाज में निश्चित रूप से जब कोई बोध की ओर बढ़ेगा, मुक्ति की ओर बढ़ेगा, तो ये तो छोड़ दो कि उसको बधाइयां मिलेंगी, उसको बाधाएं मिलेंगी। ये अच्छे समझो। जिस समाज में, जिस घर में यही सबसे बड़ी बात है कि फलानी की शादी हो गई, फलानी की सगाई हो गई, फलाने को बच्चा हो गया, उस समाज में, उस घर में जब भी कोई मुक्ति, आज़ादी की ओर बढ़ेगा, समझ की ओर बढ़ेगा, तो उसे बधाइयाँ नहीं, बाधाएं मिलेंगी। उन्हीं घर वालों से मिलेंगी, समाज के उन्हीं लोगों से मिलेंगी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती ही हैं। जहाँ शरीर की पूजा होगी, वहाँ आत्मा के प्रति विरोध तो होगा ही होगा। स्पष्ट हो रही है बात? तो
कृपा करके ये विचार भाव बिल्कुल अपने मन से निकाल दें कि आपकी जिंदगी का बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण या केंद्रीय काम यही है कि बच्चा पैदा करना। ये भाव सब में होता है, लेकिन महिलाओं में कुछ प्रकृति ने और कुछ समाज ने कुछ ज़्यादा ही कूट कूट के भर दिया होता है कि अगर मातृत्व तो नहीं आया जीवन में तो जीवन हमारा अधूरा ही रह गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेवकूफ़ी भरी बात है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। आपने जन्म ले लिया, यही क्या कम था जो अब आप 4 और को जन्मा रहे हो? जीवन का अर्थ समझो, इसमें जन्म की सार्थकता है। खुद भी अंधेरे में पैदा हो गए और अपने पीछे 4 और को अंधेरे में ला करके छोड़ दिया, इसमें कोई बहादुरी नहीं है।